वेलकम दोस्तों, कीप डिस्कवर कीप लर्न डिस्कवर राजस्थान में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान के लोक वाद्य। इसके अंदर आज हम सिर्फ तत्वाद्य यंत्र कंप्लीट करेंगे और हमारा जो रीड मेन स्पेशल बैच चल रहा है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाने वाला है एग्ज़ाम में आपके, और अन्य जो राजस्थान के एग्ज़ाम है उनमें भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान के जो लोक वाद्य है वो बहुत सारे हैं वैसे तो, ठीक है। और वैसे इनको क्या है कि 4 भागों में बांटा गया है। देखो, जो वाद्य यंत्र है उनकी बनावट और जो वादन शैली है इनके आधार पर इनको बांटा गया है 4 भागों के अंतर। कौन कौन से? तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद और घन वाद्य यंत्र। आज हम सिर्फ बात करेंगे तत्वाद्य यंत्र के बारे में। इसके अंदर जितने भी आएंगे वो सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है वाद्य यंत्र के बारे में। तो जो सारे टॉपिक है वैसे तो इम्पोर्टेंट है राजस्थान के जीके से रिलेटेड। देखो, तत्व वाद्य यंत्र क्या होते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तत्व उन्हें कहते हैं जिनमें तार लगे होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और तारों के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की आवाज़ें या ध्वनियाँ या सुर जो होते हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार का होता है ताकि आपको याद रह जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रावण हत्थे की। देखो, रावण हत्था बहुत फेमस है राजस्थान के अंदर। और ये क्या होता है कि नारियल का जैसे आधा भाग अपने काट देते हैं, उस पे खाल को मंडकर बनाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो डांड होती है ना, डांडी, वो बांस की बनी होती है और इसमें खूंटियाँ लगी होती है। खूंटियाँ तो आप जानते होंगे, छोटी छोटी खूंटियाँ, जैसे अपने घर में कोई खूंटी टांग देते हैं कपड़े टांगने के लिए, वैसे वहाँ पे खूंटियाँ लगी होती है जिस पे तार बांधे जाते हैं। तो खूंटियाँ में 9 तार बांधी जाती है, ये आपको याद रखना है। 9 तारें होती है इसके अंदर। रावण हत्थे में 9 तारें होती हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और गज से बजाया जाता है। ये जो गज बनी होती है ना, ये घोड़े की पूंछ की बनी होती है गज, इससे बजाया जाता है। और पाबू जी की फड़ बांधते समय जो बोपे है जो रावण हत्थे का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये रावण हत्थे के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब देखो, यहाँ पे आपको रावण हत्था दिख रहा होगा, इसमें घुंघरू भी लगे होते हैं। तो ये जो तार है ना, ये गज है, इसके द्वारा इसको बजाया जाता है। ये यहाँ पे घुंघरू है और ये इसकी खूंटियाँ मैंने आपको बताई, ये खूंटियाँ हैं। और ये वाला हिस्सा है ना, ये नारियल, आधा जो कटा नारियल होता है उसका बना होता है और इस पे ये खाल मडी होती है। तो ये था रावण हत्थे के बारे में। अब अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट इकतारा। देखो, इकतारा क्या होता है? इसके अंदर अपने तुम्बे का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। तुम्बे का एक हिस्सा काटकर उस पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। तुम्बे तो सभी जानते होंगे। बांस पर 2 खूंटी लगाकर उसके ऊपर नीचे इस पे तार बांधे जाते हैं इकतारा के अंदर। तो अपने को ये याद रखना है मेन तो, कि देखो अभी हमने 2 पढ़े हैं, इकतारा और रावण हत्था। दोनों कौन से हैं? दोनों तत्वाद्य यंत्र है। ये आप याद रखते जाना, तत्वाद्य यंत्र है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इकतारा। और ये तुम्बे, आधे तुम्बे को काट कर ऊपर खाल यहाँ पे मढ़ी गई है, एक यहाँ पे खूंटी एक लगाई गई है, फिर इस पे तार बांध दिया जाता है। अब हम बात करेंगे चौतारा या तंदूरा जिसे कहते हैं। 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है। चौतारा से नाम से ही स्पष्ट है। आकृति क्या है इसकी? तानपुरे के समान होती है और कुंडी जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है इसके अंदर। उसके अंदर तो क्या था कि तुम्बे की बनी थी, इसमें लकड़ी की बनी होती है और तारों को मिलाने का क्रम उल्टा होता है। मिजराब पहनकर इसको बजाया जाता है। आघात पूछा जाए तो दाएं से बाईं ओर है। ये आप देख सकते हैं चौतारा या तंदूरा इसके अंदर, पिक्चर के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सारंगी की, ठीक है। सारंगी क्या होता है? यह सागवान, कैर या रोहीड़े की लकड़ी की बनाई जाती है। किसकी? या तो सागवान, कैर या रोहीड़े की लकड़ी की यहाँ पे बनाई जाती है। इसके जो तार होते हैं ना, सारंगी के तार, ये बकरे की आंत के बने होते हैं। और जो वादन है वो घोड़े के पूंछ से बनी, वही गज पहले पड़ी, गज से किया जाता है। राजस्थान में कितनी प्रकार की सारंगियाँ प्रचलित है? 2 प्रकार की है, एक तो सिंधी और एक गुजराती। अब देखो, जो सिंधी सारंगी है, इसके जो प्रमुख वादक है इनका आपको नाम याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इन्हें मिला था पद्मश्री 2021 के अंदर। इनका नाम है लाखा खान। जो कहाँ से संबंधित है, इनकी जगह का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रानेरी गाँव जोधपुर से संबंधित है लाखा गाँव। इनका गाँव का नाम और याद रख लेना,
क्योंकि जोधपुर तो सबको पता है, रानेरी गांव आपको नाम याद रखना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे गुजराती सारंगी की। अब देखो गुजराती सारंगी कैसी होती है, 7 तार होते हैं, स्टील की बनी होती है और शास्त्रीय संगीत में अधिक प्रयोग किया जाता है। और ये सारंगी है, जिस हम सारंगी की बात कर रहे थे, तो ये सारंगी आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कामयाचा। देखो जो कामयाचा है ये कहाँ, किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है? ये लोकप्रिय है जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में। तबली व सारंगी से चौड़ी व तबली पर एक तबली होती है, उस पर चमड़ा मतलब मड्डा होता है और 27 तारों का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, 27 तारों का प्रयोग किस तत्वाद्य यंत्र में किया जाता है? तो कामयाजा तत्वाद्य यंत्र है। इसमें क्या है कि 2 मोर और 9 मोरनियाँ होती है और मैक्सिमम क्या है कि जो मांगणियार कलाकार है वो इस कामयाचा का अधिक प्रयोग करते हैं। और प्रसिद्ध अगर आपसे कामयाजा वादक पूछ ले, ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कमल साकर खां किससे संबंधित है? तो कामयाजा वादक है। अब हम देख लेते हैं कि कामयाचा कैसा है। ठीक है, ये भी प्रमुख कामयाचा वादक हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जंतर की। देखो जंतर क्या होता है? जंतर होता है वीणा की तरह और मैक्सिमम ये यूज करते हैं गुर्जर भोपे जो देव नारायण की फड़ बाजते समय। ये पूछा जाता है एग्जाम में, देव नारायण की फड़ बाजते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो जंतर। किसके द्वारा? गुर्जर भोपों के द्वारा। 2 तुम्बे होते हैं इसके अंदर, इनमें बीच में बांस की लंबी नली व इसके 4 तार होते हैं और देव नारायण की फड़ बाजते समय गुर्जर भोपे बजाते हैं। ये देखो आप इमेज के अंदर ये देख सकते हो, ये है जंतर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रवाज। खाज नहीं लिखा, ये रवाज लिखा, ध्यान रख लेना। रवाज है, ये थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है ना, जब ऐसे लग रहा है पास पास। रवाज ये सारंगी की श्रेणी का वाद्य यंत्र है। इसमें तारों की संख्या आपको मिलेगी 12। घट का तार सन की डोरी का बना होता है। इसमें देखो 4 तार तो तांत के बने और 8 तार तरबों के बने होते हैं। ये मत याद रखना है, बस अपने याद रखना है। रवाज तत्वाद्य यंत्र है, इतना मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। अब हम बात करेंगे बपंग की। बपंग क्या होता है? देखो कटे हुए तुंबे पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। कटे हुए तुंबे पर चमड़ा मढ़कर ये बनाया जाता है और चमड़े में एक छेद करके तार को खूंटी से बांध देते हैं। एक अलग से खूंटी होगी, अभी नीचे फोटो में देखेंगे। मेवात क्षेत्र का ये अधिक प्रसिद्ध है। अगर आज से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई? तो जहूर खां ने बपंग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। ये प्रमुख कलाकार है वाद्य यंत्र के। ये देखो खूंटी से बांध दिए यहाँ पे तार को, फिर इसको बजाया जाता है। और अपंग है, ये बपंग जैसा ही है, तो उदयपुर संभाग के बिल्लों द्वारा बजाया जाता है अपंग। तो ये 9 तत्व वाद्य यंत्र आपको याद रखने हैं अलग से। ये मैं अलग अलग इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस रह सके, तत्व सूत्र इनके आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।